तुम सब देखोगे कि भगवान श्री कल्कि की कृपा बरसेगी। यह कृपा सारे संसार पे, सारी मानवता पर अवश्य अवश्य बरसेगी। वह समय आ गया है। यदि यह कृपा नहीं बरसेगी तो महाप्रलय हो जाएगा। ऐसे ऐसे युद्ध होंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी, ऐसे ऐसे प्राकृतिक आपदाएं आएंगी कि हमारा विश्व नष्ट हो जाएगा। चाहे हिमयुग की बात हो, जल प्लावन की बात हो, भूकंपों की बात हो, तीसरे विश्व युद्ध की बात हो, ये सब मिलके संसार को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। किंतु प्रियजनों, ऐसा होते होते हर बार रह जाएगा, हो नहीं पाएगा। होना यह है कि किंचित विनाश के बाद, किंचित हानि के बाद सारा विश्व श्री कल्कि की कृपा का साक्षात अनुभव करेगा और विश्व एक अद्भुत उन्नति की ओर बढ़ के वह मंजिल प्राप्त करेगा कि हम सब धन्य धन्य हो जाएंगे। और प्रियजनों, जो अत्यधिक बद्ध नहीं हैं, वो सारे के सारे इस शुभ का साक्षात्कार करेंगे, साक्षी बनेंगे। यह तय है, क्योंकि यह भगवान का ही वचन है। श्री कल्कि इस समय का और सारी परिस्थितियों का स्वयं नियंत्रण कर रहे हैं। उनके नियंत्रण से बाहर कुछ भी नहीं है। अतः जो होगा, जो होने वाला है, उनकी मर्जी से ही होगा और विश्व एक अद्भुत उन्नति की ओर बढ़ रहा है, जो शीघ्र ही सबके सामने स्पष्ट हो जाएगा। तुम सब, हम सब अत्यंत बड़ा भाग्यशाली हैं, भाग्यवान हैं कि अद्भुत संक्रमण काल के साक्षी बनेंगे। हम लोगों के मनों में अद्भुत अद्भुत विचार आएंगे, अद्भुत भोग विलास का सृजन होगा। सब सुखी, मस्त और धन्य होंगे। जीवन का रस अत्यधिक बढ़ने वाला है। यह सब इसलिए भी होगा क्योंकि इसके हुए बिना संसार में इतनी नीरसता छा गई है कि अगर ये न हुआ तो अधिकांश लोग आत्महत्या द्वारा ही अपना जीवन समाप्त कर लेंगे। नकारात्मकता की हद हो रही है। कलह, आतंक, तनाव, इनका बोलबाला इतना बढ़ गया है कि हम सब स्पष्ट देख रहे हैं यह स्थिति बहुत दिन तक नहीं चल सकती। चलेगी तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। और ऐसा संसार का स्वामी, संसार का नियंत्रक कैसे होने देगा? प्रियजनों, प्रिय मित्रों, आप माने या न माने, जिस तरह नकारात्मक बोध सरेआम सक्रिय हो रहा है, उसी तरह भारत देश में हिमालय पर्वत की कंदराओं से लेके दक्षिण भारत तक धरती स्थिर रहे, सुख शांति और तृप्ति रहे। मानवता के हितार्थ न जाने कितने आयोजन इस आर्यावर्त अर्थात भारत में हो रहे हैं और यह शुभ कर्म, शुभ यज्ञ, शुभ संस्कार ही महाविनाश को, उसकी कालिमा को रोकेंगे। यद्यपि यह सत्य है कि जो समय है वो बहुत खराब है, बहुत भयावह है, बहुत खतरनाक है और प्रायः इसीलिए लोग संदेश को
बहुत बड़े विनाश का साक्षी बता रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि महाप्रलय होने वाली है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, कोरोना जैसी महामारी नए नए रूपों में संसार के सामने आकर संसार को निगलने वाली हैं। इनके अलावा भी अनेकों अनजान बीमारियां मुंह बाए हमारी ओर बढ़ रही हैं। घर घर कलह, घर घर दुख, घर घर विद्रोह, घर घर द्रोह, यही कह रहा है। किंतु प्रियजनों, इन्हीं सब के बीच जो भगवान श्री कल्कि की किरणें हैं, सकारात्मक ऊर्जा है, उसका भी खेल प्रारंभ हो चुका है। आप सब अनुभव कर सकते हैं। प्रियजनों, मेरी बात पे यदि आपको विश्वास न हो तो स्वयं एकाग्र मन से एक बार भगवान श्री कल्कि का ध्यान करें। उनकी अमृत किरणें संसार पर बरसती हुई आपको स्पष्ट अनुभव होंगी, अनुभव में आएंगी। यह सत्य है, सत्य है। प्रियजनों, एक बात और ध्यान रखनी है कि ऐसे में जब समय संक्रमण काल से गुजर रहा है तो तमाम धर्मावलंबी धर्म की आड़ में अधर्म का पोषण कर रहे हैं और अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इस समय की नज़ाकत को पहचान के हमें जो करना चाहिए, जो उचित है, उसे छोड़ के हम व्यर्थ के प्रलापों में लगे हैं। जो लोग कहते हैं कि धन दौलत क्या है, मान सम्मान क्या है, संपत्ति क्या है, सब दान कर दो, तो प्रिय मित्रों ध्यान से देखो, कल के भिखारी आज राजा बने हुए हैं। आज वो राजा जो राजसी ठाठ भोग रहे हैं, जो सब कुछ समेट समेट के अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, वो त्याग की बातें कर रहे हैं, वो सन्यास की बातें कर रहे हैं। सर पे मुकुट धरे राजाओं के बाद वो महानुभाव हमको त्याग की बातें पढ़ा रहे हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। हमारे मार्गदर्शक ही इस तरह अगर भ्रष्ट होंगे तो हमारा क्या होगा। किंतु घबराएं नहीं, शीघ्र ही श्री कल्कि का कहर ऐसे बेईमानों पर टूटने वाला है। उनको उनकी करनी की सजा मिलने वाली है। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं, वो नहीं जानते कि इससे उनको क्या मिलेगा। यह सब एक भ्रम है। भ्रम ने उन्हें नष्ट कर रखा है। भ्रम उन्हें सही देखने, सुनने, सोचने नहीं दे रहा है। अतः वो भटक चले हैं। किंतु आप सबसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने विवेक, अपनी बुद्धि को जागृत करें और सत्य को देखने का प्रयास करें। एक बात समझ लें, जान लें, साक्षात रूप से भगवान हम कलयुग के लोगों को मिलने नहीं जा रहे हैं। हाँ, हम सबको अदृश्य उनकी कृपा अवश्य मिलेगी, हमारा संरक्षण करेगी। और जो बता रहे हैं कि वो हमारे मित्र हैं, वो हमारी काम करते हैं, वो हमारे इशारों पे चलते हैं, वो सब सरासर झूठ बोल रहे हैं। ऐसा न कभी पहले हुआ है, न आगे होगा। प्रियजनों, क्या दो चार नाम ही जिनका वो बार बार रट्टा लगाए हैं, क्या सैकड़ों, हजारों, लाखों सालों में वही चंद 10-5 नाम ही समाज में आए हैं और कोई आया ही नहीं? प्रियजनों, भगवान यदि सब करने वाले हैं, सब कर रहे हैं, तो बुरे काम भी उनके माथे ही मढ़े जाएंगे। तो प्रियजनों, आप ये जान लें कि भगवान ने कर्म की शक्ति हमको दे रखी है। हाँ, वो हमको कर्म का फल देते हैं और सामूहिक रूप से, प्राकृतिक रूप से
जो संसार के नियंत्रण हेतु परम आवश्यक होता है, उनके स्तर का कार्य होता है, वो अवश्य करते हैं। और इस समय विनाश की कालिमा फैल रही है, अतः उनकी कृपा का वर्षण आरंभ हो चुका है, जो संसार को नियंत्रित करेगा, शुभ कर्म करने वालों को अत्यधिक उत्तम संपन्नता के अवसर देगा, उनको आगे ले जाएगा, और जो गलत हैं उनका पराभव करेगा। यह सत्य है। अब हम माँ पद्मा और माँ रमा के साथ भगवान श्री कल्कि को बार बार प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। किंतु ध्यान रहे प्रियजनों, यह सब कथा जो है परम पुण्यमय है, परम अनुकरणीय है। इसे समझें, मनन करें, ध्यान दें और इसका आदर करें। धन्यवाद।